नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ उत्तर मौर्यकाल एवं गुप्त पूर्व काल, मतलब दो काल का यहाँ पे मिश्रण होता है, जो कि 885 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्वागत है विकेश जी के जीएस क्लास में। और मैं आज जो चालू कर रहा हूँ वो है मौर्यकालीन व्यवस्था। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर पहले तो लाइक कर लें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा ये पूरा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके पूरा बुक का ये मेरे पीडीएफ फाइल में उपलब्ध होगा। दोस्तों, आगे बात करेंगे, इसको चालू करते हुए आगे लेते हैं। अति मौर्य साम्राज्य अंतिम मौर्य सम्राट बृहर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया? पुष्यशुंग मित्र ने ये किया। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे? सेनापति थे। ये कौन था? जो कि मौर्य साम्राज्य के बृहद्रथ की हत्या की, वो उसके सेनापति ही मारा था। कर्ण और कण्व वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कर्ण और कण्व वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव। सातवाहन आंध्र साप्ताहिक वंश का संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। सातवाहनों में पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसे किया गया था? मौर्य अधिकारियों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों का किसका हुआ था? मौर्य के अधीन। निम्नलिखित में से वो कौन सा महानतम कुनुक नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था? वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। कुनुक काल में के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत एवं ग्रीस शैली की। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? तो पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर। निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पेशावर का। किसका नाम था? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क का। चरक किसके चिकित्सक थे? कनिष्क का। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? यह प्राचीन वैदिक काल था, यह मौर्यकालीन था, यह गुप्त काल था, या गांधार काल था? यह गांधार काल था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? कोनक्स ने, शाक ने, इंडो-वेट्रिक ने, गुप्त ने? तो ये इंडो-वेट्रियन ने। स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इंडो-वेट्रियन ने। किस संग्रहालय के कुनिक काल में मूर्ति का संग्रह अधिक मात्रा में होता है? मथुरा संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय? तो मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने में के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुनिक ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के चलाया गया था? सीसा का। सातवाहनों में किसका चला गया था? सीसा का। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अवघोष और विश्वामित्र था। भारतीय राममंच में यौवनी पद का शुभारंभ किसने किया था?
यूनान ने। भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? कनिष्क के शासनकाल में। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार में शोभा करते थे? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ? कनिष्क के ईसा पूर्व से। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? पाकिस्तान में। वर्तमान पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान नहीं भारत में था तो भारत में ही था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खरवेज। कुनक्स भारत में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। कुषुण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वासुदेव सातवाहन ने आरंभिक दिन में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्रा में। सातवाहनों के राज का राजधानी कहाँ था? पेठ प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा, जूनागढ़, नाना घाट, नासिक। तो हाथी गुफा। किस सातवाहन नरेश ने गायस्वितम नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? गौतमी पुत्र शक, वशिष्ठ पुत्र पुलवी और शक। सातवाहन शासक की राजकीय भाषा क्या था? प्राकृत। निम्नलिखित राजवंश का विचार किया। निम्नलिखित राजवंशों का विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल, शुंग, सातवाहन और पहले होगा चोल, उसके बाद होगा शुंग, उसके बाद होगा सातवाहन, उसके बाद गुप्त। मौर्य यह होगा पहले 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर ये होगा। और मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के प्राचीन इकाई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? विक्ट्री ग्रीन ने। कौन किया था? विक्ट्री ग्रीन ने। सम्मिलित करें दोस्तों, ये सूची है, इसको सम्मिलित करना। अशोक का कौन होगा? प्रियदर्शी। और कनिष्क का वासुदेव। और खारवेल का हो जाएगा कृंत चक्रवर्ती। और कुमारगुप्त का विक्रमादित्य। ये उपाधि है, नाम परा उपाधि का नाम। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व से। कहाँ से? 58 ईसा पूर्व से। ये सम्मिलित करना किस समय के गणराज थे? विक्रम संवत अभी बताया 58 में। शक संवत किसमें है? 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। और गुप्त संवत 320 में। और कली संवत हो गया 3102 ईसा पूर्व में। मौर्य काल के बाद भारत में सबसे प्रारंभिक राजा कौन थे? सातवाहन। कौन थे? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? कनिष्क काल में। शुंग वंश
सुंग वंश के बाद किस वंश का शासक कवन का? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कनिष्क ने। कुसुन ने। किसने जारी किया? कुसुन ने। कुसुन परस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी संगुटी से उच्च कोटि का था। तो ये कुशन फसल की खरी का लाभ सागर से व्यापार करते, लाल सागर से होकर व्यापार करते। जो काला शैली भारतीय और ग्रीस यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। कला शैली में भारतीय शैली और ग्रीन और यूनानी शैली तीनों मिलकर बना वो कौन है? गांधार शैली। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रभाव उनके मध्य एशिया या सुंदरपुर से हुआ? महान से। प्राचीन भारत का महान वेयवारण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्म का। सर्वप्रथम भारत में विश्व संस्कृति भाग में लगभग अभिलेख किसका था? शक राजा रुद्र का। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचलन सेठ थॉमस भारत आया? तो गोल्डफिन का। किस कुनुक शासन के सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया? कडफिसल द्वितीय ने। किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्राप्ति किया? शक ने। यात्रा मुद्रितादात की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण की थी? वो था शक वंश ने। प्राचीन काल के भारत का पर आक्रमण करने के संबंध में कौन सा सही कालक्रम युग है? यूनानी शक कुशन। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीस के। किसके? ग्रीस के द्वारा। सैनिक शासन किसके द्वारा? ग्रीस के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज था बैक्ट्रिया। 4 धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कार्सपन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आरंभ हुआ? तमिलों और चोरों द्वारा। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन अस्तित्व है? तो बेरा रिक्रम, अरिकोड्रम, वेरी गाजा, भोरा। ये कोची में नहीं था। निम्नलिखित में से किस स्थान में पोलिस ऑफ द ईथिसी को पेंडू के नाम से संबंधित है? ओरीमेडू। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज की स्थापना की? एंडोसिया। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथ में राजश्वेत बौद्ध भिक्षु किया? मीनांडा। कुषाण का संबंध किससे था? चीन यूनानी से। निम्नलिखित में से
कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कौन? यशवघोष। कौन था? यशवघोष। मिलान करें। इंडो ग्रीन, हिंद यवन, हिंद यवन, शक, सीथियन, पावर, सुंग, विदिश, चांदो, कनिक्स, सातवाहन, पृष्ठिपेट, कुनिक्सपुरुन। रोमन साम्राज्य के अनुसार पर किस वंश के शासक ने कमर कस सृजन की उपाधि धारण की? कुनुक्स ने। किसने? कुषाण ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भारत का सुपूत, संचाई सूर्य, वैदिक कालीन तोमर के द्वारा, भाजक सुपूत के द्वारा, तीनों के द्वारा हुआ। सातवाहन नरेश। हाल के समकालीन गुणगढ़ ने गुणागढ़ से किस प्राकृत ग्रंथ का रचना की थी? बृहद कथा का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे। शुंग बौद्ध के संरक्षण थे। बौद्ध के संकलन के बौद्धिक की संकट था। हाँ, ये सही है। बौद्धिक। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।